ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आपको बताऊंगा। आज बेसिक्स भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, ये तकरीबन हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल पूरी दुनिया में। तकरीबन के मुकम्मल तौर पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और जिनमें अफ्रीका है, हमारा वाला एशिया सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस कंट्री अफ्रीका। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं मेन टोटल। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे लंबा और मोस्ट पॉपुलस। 60% ऑफ द वर्ल्ड, 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड लिव्स इन एशिया। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस। 29.6% एरिया पूरी दुनिया का ये कवर करता है एशिया। और ऑलमोस्ट 60% आपकी जो पॉपुलेशन है वो एशिया में रहती है। आप देख लें, चाइना की आबादी, इंडिया की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, इंडोनेशिया की आबादी, सारे जो टॉप नंबर 5 पे कंट्रीज हैं, 4 पे, 5 पे, वो सारे यहाँ के हैं, एशिया की कंट्रीज हैं। तो 60% पॉपुलेशन बनती है पूरी दुनिया की। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, साइज में भी पॉपुलेशन में भी। ठीक है, नंबर 6 पे आता है। साइज में तो नंबर 7 पे ही आएगा। और अपना क्या कहते हैं, सबसे छोटा भी यही है, साइज में भी पॉपुलेशन में भी। और एशिया जो है वो उसके पास तकरीबन 49 कंट्रीज हैं। अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं टोटल। 54। अंटार्कटिका, वहां पे बर्फ ही बर्फ है। यूरोप जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, बल्कि थर्ड, इसमें क्या कहते हैं, मोस्ट कंट्रीज नंबर 3 पे है यूरोप। यूरोप के अंदर को तकरीबन आ जाते हैं 44 के करीब कंट्रीज आ जाते हैं। अफ्रीका में टोटल 54 हैं। एशिया में आपके 49 कंट्रीज आ जाते हैं। और यूरोप के 44 हो गए। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं। और अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ 7 ऐसी नेशंस हैं जो क्लेम करती हैं कि ये उनका है, जिनमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, नॉर्वे है, यूके है, चिली है, अर्जेंटीना है। ये 7 ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी जो अंटार्कटिका है वो हमारा है कॉन्टिनेंट। बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे 16 कंट्रीज हैं टोटल। और ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 14 कंट्रीज हैं। 14 कंट्रीज। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, उसको ओशियाना भी कहते हैं, ओशियानिया। ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो यूरोप है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। यूरोप एक ऐसा मुल्क है जिसमें लैंड लॉक कंट्रीज की तादाद बहुत ज्यादा है। अब लैंड लॉक कंट्रीज क्या होते हैं? लैंड लॉक कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जिनको चारों तरफ से समंदर नहीं लगता, कोई सी नहीं लगता, कोई ओशन नहीं लगता। उनको कहा जाता है लैंड लॉक कंट्रीज। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं जिनको सी लगता ही नहीं है। जबकि कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है पूरी दुनिया में। और ये सेंट्रल एशिया में है, कजाकिस्तान जो है। यूरोप का सबसे कम बर्थ रेट है पूरी दुनिया में। बड़ा कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने बर्थ कंट्रोल को। अफ्रीका जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा मल्टी लैंग्वेज कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। और अफ्रीका दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी। अफ्रीका ऑलमोस्ट 20% एरिया कवर करता है पूरी वर्ल्ड का। अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा वोल्केनोज की कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं अंटार्कटिका के अंदर।
और ऑस्ट्रेलिया जो है वो, उसमें कोई ग्लेशियर है ही नहीं। आप ये हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे ग्लेशियर नहीं है। पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देयर इज नो ग्लेशियर एट ऑल। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ स्नो। इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका को फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, और अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। यानी कि अंटार्कटिका जो है ये वाला, इसको कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, और इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तीन इसके नाम है अंटार्कटिका के। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते होते हैं अफ्रीका को। क्यों कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, उसके पीछे क्या वजूहत है? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेजर्ट है, एक सहरा, सहारा डेजर्ट है। एक सहरा है बहुत बड़ा, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये इतना बड़ा डेजर्ट है कि जब लोग इसको जाते थे क्रॉस करने, वहां पे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता था। उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो पाता था, तो वो रास्ते में ही मर जाते थे। इसको इसको ट्रेवल करना बहुत टफ था, इसको एक्सप्लोर करना बहुत टफ था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका की। इसी तरह अफ्रीका को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इंसानों का क्रेडल। इसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया जो है उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हालांकि वो एक आइलैंड ही बन बन जाता है, लेकिन आइलैंड हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसकी टेक्टोनिक प्लेट अलग है। तो ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कहलाता है क्योंकि सारे का साथ पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट ही पानी में है। साउथ अमेरिका जो है इसको बर्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर्ड, BIRD, बर्ड कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका को। एशिया को हम होम ऑफ मैन कहते हैं, एशिया को होम ऑफ मैन, होम ऑफ मैन कहा जाता है हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया को क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मेजॉरिटी जो रिलीजन्स हैं उनका आगाज एशिया से हुआ है। क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अंटार्कटिका के अंदर कोई टाइम जोन नहीं है। वैसे दुनिया में 24 टाइम जोन है, बट देर इज नो टाइम जोन इन अंटार्कटिका। ठीक है। साउथ अमेरिका दुनिया की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस जिनको एंडीज कहते हैं, वो ये सारी की सारी पढ़ाऊंगा। एंडीज कहाँ पे है, रॉकीज कहाँ पे है, वो साउथ अमेरिका के अंदर है। नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज है। एक होता है दुनिया का ऊंचा पहाड़ी सिलसिला, हाईएस्ट। एक होता है लार्जेस्ट। जो लार्जेस्ट पहाड़ी सिलसिला है वो एंडीज है, वो साउथ अमेरिका के अंदर आ जाता है। ठीक है, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट है वो तो हिमालय है ना। और एशिया के अंदर हाईएस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का, वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है जी। और इसी तरह जो गिब्सन डेजर्ट है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। तो इसी तरह कल मैंने आपको बताया था मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। मिड अटलांटिक जो रिज है, वो एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, वो भी अटलांटिक ओशन के अंदर है। मिड अटलांटिक रिज, RADG रिज। रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको बताया था, रिंग ऑफ फायर ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये वोल्केनोज यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर में। अर्थक्वेक भी बहुत आते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो क्या होता है थोड़ा सा समझ लें। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है। अर्थ में ये चीज कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है आपकी। ये क्रस्ट है जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये समझ लें कि क्रस्ट है ये पूरा का पूरा। अंदर वाली को मेंटल कहते हैं, ये वाली कोर कहलाती है। होता ये है कि हमारी अर्थ के अंदर नीचे पहाड़ हैं, बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स इंतहाई जब अर्थ के
आपको पता है कि कोर का जो टेम्परेचर है वो दैट इज अराउंड 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। मेंटल का उससे थोड़ा कम है, तकरीबन 3400 3500 2800 से लेकर 3400 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इतना ज्यादा डिग्री, 100 डिग्री पे तो वाटर बॉयल हो जाता है, और 0 पे फ्रीज हो जाता है हमारा वाटर जो है। लाइक वाइज 1500 का मतलब कि जो वहां पे माउंटेन्स हैं वो क्या होती है, माउंटेन्स जब जब उनके अंदर कंटिन्यूअसली मेल्ट होती रहती हैं, पिघलती रहती हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ऊपर उनके प्रेशर होता है। एक चीज को आप दबाएं, ऊपर से प्रेशर दें, जोर डालें, और उस पे मेंटल का भी प्रेशर है, क्रस्ट का भी प्रेशर है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है, तो वो क्या होगी, दबेगी नीचे। जब दबेगी नीचे तो जाहिर सी बात है वहां पे वो, जिस तरह हमारी राख होती है लकड़ी जलाने के बाद जो बच जाती है, ऐसे ही पहाड़ों में भी जब दब जाते हैं नीचे मेल्ट होके, तो वो आहिस्ता 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 ऊपर 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 मेल्ट होती जाती हैं पहाड़ियाँ। ठीक है, वो मोल्टन लावा बेसिकली होता है। अगर हमारी जो अर्थ है, ये अगर अर्थ को फाड़ के जब तक नहीं निकलता, तब तक उसको मैग्मा कहते हैं। लेट्स सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अगर सरफेस ऑफ अर्थ को ये फाड़ के निकल आए आपका, तो फिर हम इसको बोलते हैं लावा। तो ये वोल्केनो, वोल्केनो की आई को बोलते बोलते हैं क्रेटर। ये चीज क्रेटर कहलाती है, CRAT और क्रेटर। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, रिंग ऑफ फायर है। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, और रिंग ऑफ वोल्केनोज का जो बहुत बड़ा एक रिंग है वो भी यहाँ पे है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है, उसको दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड ओशन कहा जाता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका। इसी तरह जो रेड सी है, उसको 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 रेड सी क्यों कहते हैं? वाई रेड सी इज कॉल्ड रेड सी, वाई ब्लैक सी इज कॉल्ड ब्लैक सी? रेड सी को रेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक अल्जाई पाई जाती है। अल्जाई, वो अल्जाई है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ERITHERAEUN। ठीक है जी। ट्राइकोडमियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको समुद्र में पाया जाता है नॉर्मली, जो कि पानी को थोड़ा सा सुर्खी माइल टाइप बना देता है, इसलिए इसको रेड सी कहते हैं। डेड सी को डेड सी इसलिए क्यों कहा जाता है? डेड सी कहाँ पाया जाता है? ये पढ़ाऊंगा वैसे तो सारे, लेकिन बीच में चूंकि डेड सी, डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं पहली बात, और ये कहाँ पे है? हम्म एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ इसराइल है। दोनों के दरमियान में पाया जाता है डेड सी। डेड सी को डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। ये जो पानी है इतना ज्यादा सलाइन है, इतना ज्यादा नमकीन है, कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो इक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल है। ये सॉल्टीएस्ट सी है पूरी दुनिया का, जो डेड सी है, मोस्ट सॉल्टीएस्ट सी, जिसमें दबा बाकी स्पीशीज का सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको डेड सी कहते हैं। वाई ब्लैक सी इज कॉल्ड ब्लैक सी? ब्लैक सी क्योंकि ब्लैक सी कहाँ पे है? ब्लैक सी जो है बेसिकली टर्की के ऊपर ब्लैक सी पड़ा हुआ है, एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। ब्लैक सी जो है एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, ब्लैक सी। तो इसको इसको पार करना, इसमें वोवेज करना, सफरी बहरी जो जहाज होते हैं वो, ये सफर करना, ये एक्चुअली दिस इज इनहॉस्पिटेबल, वेरी इनहॉस्पिटेबल जो सी है। यहाँ पे ग्रीक जब सिविलाइजेशन आई थी, तो फिर थोड़ा बहुत इसके अंदर वोवेज वगैरह स्टार्ट हुई थी। अदरवाइज यहाँ पे इतने ज्यादा गंदे स्टॉर्म आते रहते हैं,
जो कि इसके अंदर नेविगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो स्टॉर्म्स इसको ब्लैक ब्लैक कर देते हैं। इसका पानी भी थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप है। और दूसरा, इसको वोवेज करना या इसमें जाके सफर करना इज हेल टफ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक सी। ठीक है। इंडियन ओशन जो है वो बेसिकली जो अटलांटिक ओशन, जो केप ऑफ गुड होप पे जाके मिलता है, वो केप ऑफ गुड होप तो अफ्रीका के अंदर है। इंडियन ओशन वहां तक का फैला हुआ है। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन कनेक्ट होते हैं अफ्रीका में जाके, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के अंदर जाके। ठीक है। कल मैंने यहाँ पे बनाई थी, आपको शायद दिखाई भी थी। ये जो इंडियन ओशन है, इसका पानी अटलांटिक के साथ, ये अफ्रीका है ना, यहाँ पे अफ्रीका के इधर सारा अटलांटिक का पानी आता है। इधर भी ये केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है पूरे साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे कहीं है, तो ये इंडियन ओशन उस तक फैला हुआ है, ये वाला पानी इधर जाके मिल जाता है। ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन तो केप ऑफ जो जो हॉर्न है वहां पे जाके मिलते हैं। और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो है वो गल्फ ऑफ अलास्का में जाके मिलते हैं। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन गल्फ ऑफ अलास्का में जाके मिलते हैं। इसी तरह इंडियन ओशन और जो सदर्न ओशन है वो केप लुई विन पे जाकर मिलते हैं। केप ली यू एन, LEEUWN। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने कल आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम आपको बताता है, लेटीट्यूड आपको डिस्टेंस बताता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आपको बताते हैं लोकेशन। ऐसा ही है, यही बताया था मैंने आपको। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बताते हैं आपको, लोकेशन जाके बताते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, तो ये जाके आपको लोकेशन जाके बताते होते हैं। इसी तरह जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है, ये कल मैंने बताया था कि 4 मिनट का फर्क कैसे है। लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक का फासला 24 आवर्स होते हैं दिन और रात में। उनके 60 मिनट्स हैं, जो हमें मिनट्स में डेटा चाहिए। 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 मिनट्स बन गए। हमने इन मिनट्स को लॉन्गिट्यूड आपके जितने भी हैं उस पर डिवाइड कर दिया, तो टोटल लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं। 180, जीरो से इस तरफ 180 का लिए मैंने बताया था ये, और 180 यहाँ पे। ठीक है जी, 180 यहाँ पे। तो ये तकरीबन 360 जाके बन जाते हैं, उस पर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट का फर्क आएगा। लाइक वाइज जो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड आपको क्या बताता है, डिस्टेंस, जो लेटी हुई लाइनें हैं, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। लैटिट्यूड एक लाइन का दूसरी लाइन से जो फासला है वो 111 किलोमीटर का है। 111.2 किलोमीटर का है एक लैटिट्यूड की लाइन का दूसरी लैटिट्यूड की लाइन से जो डिस्टेंस है, वो 111 किलोमीटर। यानी कि अगर आप इस लाइन पे बैठे हुए हैं, अगर आप इस लाइन पे बैठे हुए हैं, ये वाली जो लाइन है ये ब्लैक, और इसके साथ दूसरी एक लाइन है, ये भी लैटिट्यूड की है। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये वाली लाइन है 49 और ये है 58 लाइन, लेट्स सपोज। हम्म तो इन दोनों के दरमियान जो किलोमीटर का गैप होगा वो 111, यानी कि 111.2 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर जाएं, तब जाके आपका एक लॉन्गिट्यूड, एक लैटिट्यूड आपका जाके तब्दील होएगा। तो ये आपको डिस्टेंस बताता है। अब थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान कहाँ पे है। और पाकिस्तान का टाइम, अभी आप घड़ियां निकालें और GMT निकालें और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम चेक करके मुझे बताएं कि हम कितना है GMT। जल्दी चेक करें, फोन की घड़ियों में होगा आपके पास, टाइम नहीं है। ठीक है, GMT +5 आवर्स।
अब यहाँ तक ठहर जाए। मैंने टाइम नहीं पूछा, मैंने आपसे जीएमटी का टाइम पूछा है। डेड सी डेड सी जो है ना, इनहॉस्पिटेबल है। सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है उसके अंदर, कोई चीज अंदर नहीं रह सकती। GMT+5, ओके फाइन। अब ये GMT+5 पे मैं आपको पूछना, जब आप घड़ी पे टाइम सेट करेंगे आपको GMT+5 आपको पाला पड़ेगा। ये GMT+5 व्हाट इज इट? आज हम GMT+5 का रोला ही मुकाते हैं। GMT+5 का मुझे आप में से कौन बताएगा पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? मुझे तो पता है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान ये बताएंगे, और लैटिट्यूड बताएंगे। शाबाश, 61 से 70, 23 से 37। 23 से 37 तो ठीक है। दूसरा 62 से 75 बनता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना, वो है 62 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से लेकर 75 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखिएगा, ये इधर बनता है नॉर्थ ईस्ट। ये जो मैंने लोकेशन साइड पे जाके बनाई है। इसी तरह जो आपका लैटिट्यूड है वो है 24 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट तक। ये पाकिस्तान का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि GMT+5 होता कैसे है, आता कैसे है। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट सपोज ये आपकी अर्थ है। ये आपकी अर्थ है, लेट सपोज ये आपका हो गया इक्वेटर। ये हो गई लाइन आपकी प्राइम मेरिडियन, PM लाइन जिसको बोलते हैं। अच्छा, GMT की जब बात करेंगे ना, तो GMT बेसिकली है क्या चीज? GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच है, WICH है। ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम है क्या चीज? आपको पता है जो लंदन है आपका, लंदन पूरी ये जो गोरे थे इन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया हुआ था। यहाँ से इन्होंने एक इंटरनेशनल टाइम का आगाज किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टाइम का। और ये ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पे एक यूके है, प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर लंदन बैठा हुआ है। आप बिल्कुल यूके का मैप 1 मिनट के लिए खोलें, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ खोल के। आपने, अगर आपके पास मैप है तो आप यूके का मैप देख ले थोड़ा सा। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ यूके का मैप। ये खोल लेते हैं हम। ये देखें, ये यूरोप है। ठीक है, ये रशिया, ये रहा, ये अल्जीरिया, और ये तुर्की। यहाँ पे उसने यूके को बनाया हुआ है। कोई और मैप में देख लूँ ताकि क्लियर हो थोड़ा सा ना।
एक सेकंड मुझे दे दें बस। चलें ये देख लें। ये आपका ये रहा यूके। ठीक है ना। कोई भी मैप आप उठा के देखेंगे, ये जो कंट्री है ना, ये यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि ये आ नहीं रही यहाँ पे। ये आ गई। ठीक है, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ये लिखा हुआ है यूके। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन जा रही है प्राइम मेरिडियन रेड, जिसको मैं बना रहा हूँ। हम्म। यार आप लोग कुछ ना ना लिखें, कुछ ना लिखें आप लोग। ये है लंदन। ये है लंदन। ठीक है। क्या मसला है यार। ये रहा आपका लंदन। ये बिल्कुल प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ मैं। बैठा हुआ ना, बिल्कुल यूके को छोड़ दें, सिर्फ आप लंदन के ऊपर फोकस करें। और ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये यूके आपका बैठा हुआ है, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जीरो लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन इसको बोलते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये यूके का मैप है। यूके जो है बेसिकली बिल्कुल, यूके में लंदन जो है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पे पीएम लाइन के ऊपर। यहाँ पे लंदन है। इधर से उन्होंने टाइम लिया था 1884 के अंदर जाके इसको सेट किया था कि हमारा आज के बाद इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी ये होगा, यहाँ से होगा। अच्छा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान को जाते हैं कि ये +5 क्या चीज़ है। जीएमटी की तो समझ लग गई है कि यूके के अंदर एक जगह है ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन में है, और वो प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है जी, पीएम लाइन के ऊपर ग्रीनविच मीन टाइम एक इलाके का नाम है। वहां से इन्होंने जब टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए सेट किया था, वो इस जगह से किया था। अब जीएमटी में समझ लग गई +5 क्या है। जीएमटी से +5 का मतलब यह है कि जीएमटी से 5 घंटे हमारा टाइम आगे है। अभी आप मोबाइल निकालें, इस पे वर्ल्ड क्लॉक चेक करें। मोबाइल निकाल के वर्ल्ड क्लॉक चेक करके यूके का टाइम आप चेक करें जरा, जल्दी करें। यूके का क्या टाइम है वहां पे। नहीं जल्दी करें आप। तीन नहीं है भाई मेरे। यार आप वर्ल्ड क्लॉक खोले ना, आपके पास 3:40 वहां पे पीएम है। हमारा कितना है, 8:40। ठीक है, हमारा कितना है, 8:40। तो कितने घंटों का फर्क हुआ। 3:40 और 8:40, कितने घंटों का फर्क हुआ, 5 घंटे का फर्क हुआ। अब इसका मतलब यह है कि जो जीएमटी यूके के अंदर है यार, उसामा रजाक 4 घंटे कैसे हो गया है। फिर मैं कुछ कहूंगा, फिर आप कहेंगे कि यार टेम्परामेंट लूज कर गए हैं। कोई दिमाग होता है, अकल होती है इंसान की, वो लड़ाया करें अपनी अपनी। 5 घंटे बनता है यार, 8:40 से 3:40 निकालने पीछे 5 घंटे बच जाएगा ना। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। शाबाश। अच्छा, 5 घंटे, अब ये 5 घंटे मैं प्रूव करके दूंगा कि कैसे हम पाकिस्तान 5 घंटे आगे है। ये मैं आपको बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। आपको पता है ये वाली साइड नॉर्थ है, ये वाली साउथ, ईस्ट, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये वाली लोकेशन भी बन गई। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं ये लॉन्गिट्यूड है। ये जीरो लाइन, ये भी जीरो लाइन। अब लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है, 62 to 75। मतलब लेट सपोज आप इस लाइन को डिक्लेयर कर दें कि ये आपकी 62 लाइन है, ये वाली लाइन। इस लाइन को आप डिक्लेयर कर दें कि ये 62 है। इसके साथ एक और छोटी सी 63, फिर 64, 65, इस तरह करके ये वाली जो लाइन है, इसको आप डिक्लेयर कर दें कि ये 75th लाइन है।
तो अब आपको पता है कि पाकिस्तान, चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है वो ये वाला इलाका बनता है, ये वाला पूरे का पूरा ये वाला, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका बनता है। नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, पाकिस्तान का भी नॉर्थ ईस्ट में है। 62 वाली डिग्री ये और 75 वाली, इन दो लाइनों के दरमियान पाकिस्तान जो है, इन दो लाइनों के दरमियान बैठा हुआ है। सॉरी, इन दो लाइनों के दरमियान पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, 62 ये वाली और 75। कौन कौन सी, मैं उसको रेड के साथ इंडिकेट भी कर रहा हूँ। यानी कि एक ये वाली लाइन जो है, इसके दरमियान यहाँ तक, या ये पाकिस्तान ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठा हुआ है। अब इस पूरी लाइन में पाकिस्तान इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं नहीं पता किधर है। वो हमें कौन बताएगा? वो हमें लैटिट्यूड बताएगा। अब जीरो लाइन ये है, ऊपर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 10, ये 20, ये लेट्स सपोज ये आपका 30, लेट्स सपोज ये वाली लाइन 24 है और ये वाली लाइन 37 है। क्योंकि यहाँ पे तो हम बना नहीं ना सकते, ये 25, ये 26, 27, 28, 29, इस तरह कर करके ये सारी लाइनें बन जाएंगी। लेट्स सपोज ये 24 लाइन और ये 37 लाइन, ये दो लाइनें जा रही हैं रेड वाली जो मैंने बनाई है। अब मैं इनको ग्रीन से जा चेक कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि 24 ये वाली लाइन है जो ग्रीन है, ये वाली, और ये 37 भी यहाँ पे ये वाली लाइन है। अब आपको पता है 62 से 75 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, पाकिस्तान यहाँ पे इस स्क्वायर के अंदर है। अब ये स्क्वायर मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वाला कलर है येलो, ये जो है येलो इसके साथ। अब पाकिस्तान यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है भाई, ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स मैंने भी बनाया है, ये वाला पाकिस्तान अब 24 से 37 और 62 से 75 यहाँ पे बैठा हुआ है। ये आपका मैं पी लिख रहा हूँ पाकिस्तान बॉक्स के अंदर। तो यूं आपको पाकिस्तान की लोकेशन का पता चल गया कि पाकिस्तान का जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता हो तो लोकेशन आ जाती है। अब अगला सवाल था कि ये 5 घंटे का फर्क कैसे है। 5 घंटे का फर्क कैसे है कि पाकिस्तान जो है वो 75th लाइन पे बैठा हुआ है। जो आखिरी आखिरी लाइन है अपना लॉन्गिट्यूड की, वो 75th लाइन है। और इनिशियल जो है वो 62nd लाइन है। तो ये वाला जो पॉइंट है, पीएम वाला पॉइंट, ये वाला येलो से मैं बना रहा हूँ, ये वाले से लेकर ये वाले तक लाइन जो है वो 75th लाइन है। आखिरी लाइन हमारी ये 75th लाइन पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। अब मैंने बताया कि 75th लाइन पे 62 डिग्री से लेकर 75th पे, तो हम किसको लेंगे? प्राइम मेरिडियन जीरो से लेकर 75th को लेंगे हम, क्योंकि जीरो लाइन पे पीएम लाइन है, पीएम से लेकर 75th लाइन पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। अब मैंने बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर 4 मिनट का फासला होता है। ये कल मैंने प्रूव करके भी आपको बता दिया था, 4 मिनट का फर्क कैसे है। 4 मिनट वाली बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? चलें, फाइन, गुड, शाबाश, ओके। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि जी 4 मिनट का फर्क आ गया एक लॉन्गिट्यूड की लाइन से दूसरी लाइन। पाकिस्तान तो 75th लाइन पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है भाई, 75th लाइन मल्टीप्लाई बाय 4। पा, पाकिस्तान 75th लाइन पे बैठा हुआ है और जीरो लाइन से हमने इधर तक जाना है, तो एक एक लाइन का 4 मिनट का फासला है एक लाइन से दूसरी लाइन तक। 75th का 4 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75वीं लाइन को, ये आपके पास कितना बनेगा? 5 × 20 तो 300, 300 मिनट्स। क्योंकि हम 4 मिनट्स लगाए और 75 लाइनें हैं, तो ये 300 मिनट्स बन गए। अब 300 मिनट्स के आवर्स बनाए कितने बनते हैं? 300 मिनट्स के आवर्स बनाए कितने बनते हैं जी आवर्स? 5। 300 मिनट्स के आवर्स बताएं, 5। अब आपको पता चल गया कि 5 घंटे का फर्क कैसे है। पता चल गया? चल गया कि नहीं? मुझे पता है यार। चलें, अच्छी बात है कि आपको क्लियर हो गया। ये ठीक है जी।
ऐसे होता है पाकिस्तान का 5 घंटे का डिफरेंस। अब अगर कोई पूछे कि भाईजान ये अर्थ है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछते जाके कि भाई यार ये अर्थ है, हम इधर खड़े हुए हैं ना, नॉर्थ पोल पे खड़े हैं हम लोग, नॉर्थ पोल पे, और हमने यार साउथ पोल पे जाना है, भाई डिस्टेंस कितना बनेगा? अब ये कैसे बताएंगे? ये आपको पता है कि भाई 90 लाइंस जो हैं वो, ये जो आपकी लैटिट्यूड है, ये 90 लाइंस ऊपर है, 90 लाइंस नीचे है, ये 0 लाइन है, यहाँ से नीचे सारी 90 लाइंस, 90 + 90 कितनी बनती हैं? 180 लाइंस, 180 लाइंस। अब 180 लाइंस का मैंने बताया था, एक लॉन्ग लैटिट्यूड का एक लाइन का दूसरी से फासला कितना होता है? 111.2 किलोमीटर होता है, लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला। अब आप 180 को 111 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर निकालें, कितना आता है? ये बनता है 19,980 किलोमीटर जाके बनता है। भाई नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो 19,980 किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा सफर। ठीक है। और अगर आप नॉर्थ पोल से यहाँ पे आना चाहते हैं, इस वाले पॉइंट तक, तो आप 111.2 किलोमीटर को 90 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, इसी का 19,000 का आधा करना। ठीक है। 9,500 एक हो गया, और 440 एक हो गया, 9,940 के करीब जाके बनेगा आपका डिस्टेंस। ठीक है जी। नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक, या साउथ से लेकर इक्वेटर तक। समझ लग गई है? 111 डिस्टेंस होता है एक लैटिट्यूड की लाइन से दूसरे की लाइन तक। पाकिस्तान इंडिया के टाइम में क्यों डिफरेंस है भाई? इसलिए डिफरेंस है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो पाकिस्तान का ही फर्क है टाइम का। आप जीबी में चले जाएं, अभी वहां पे दोस्त को फोन करें, यार जीबी का क्या टाइम हो रहा है, जीबी के अंदर क्या क्या टाइम हो रहा है। आप रोजा की जब अफ्तार करते हैं, जीबी वाले पहले कर लेते हैं, कराची वाले बाद में करते हैं, क्यों? भाईजान 62 लाइन और 75 लाइन में फर्क है। वो जीबी वाले बैठे हुए हैं 62 लाइन पे, और आप बैठे हैं 75 लाइन पे, बीच में कितना फासला है? 8 और 5 13, 13 लाइन का फासला है, मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट का फर्क है, 13 4 कितना बनता है? 52 मिनट्स का फर्क है कराची के टाइम में और गिलगित बल्तिस्तान के फर्क टाइम में। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के टाइम में, तो फिर जमीन आसमान का फर्क होगा। इंडिया के आखिरी कोने तक आप जाएं, दिल्ली तक ना ना जाएं, आप इंडिया के आखिरी कोने तक जाएं, वो बिल्कुल इंडिया का साउथ, उधर आप चले जाएं, वहां पे फिर आपको पता चलेगा। समझ लगी है? 62 पे लेट सपोज जीबी बैठा हुआ है, 75th लाइन पे लेट सपोज कराची बैठा हुआ है। 62 - 75 13, इनको 4 मिनट्स का फर्क होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें 52 मिनट्स बनता है। तो इवन ये फर्क तो पाकिस्तान में भी है। ठीक हो गया। आगे चलें। अमेरिका की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। अच्छा, जीएमटी में भी अगर आप यूं यहां से इस तरफ यूं जाएंगे तो ये प्लस होता जाएगा, इधर से इधर होते जाएंगे तो ये माइनस होता जाएगा। ये बात जहन में रखिए। ठीक हो गया, ये जीएमटी है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, इक्वेटर की तरफ जाएंगे और बाकी चीजों की तरफ जाएंगे। लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है। यार एक तो मेरी ड्राइंग ना बहुत पुअर है। लेट्स सपोज ये वाली अर्थ है भाई।
हाँ, लेट्स सपोज ये वाली अर्थ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज इसमें आपको मैं इक्वेटर के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। जब अर्थ करती है ना रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व भी करती है, रोटेट भी करती है, क्योंकि अर्थ एक जो है वो नॉर्मली आपका प्लैनेट है, तो प्लैनेट हमेशा रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं। रोटेट वो अपने एक्सेस के गिर्द करते हैं और रिवॉल्व वो सन के अराउंड में करते हैं। सोलर सिस्टम है ना हमारा। तो जो इनकी मूवमेंट होती है अर्थ की, वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होगी, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, यानी कि ये क्लॉक वाइज नहीं होगी बल्कि एंटी क्लॉक वाइज होगी। अच्छा, उसके बाद जब रेवोल्यूशन होती है तो आपके सीजन चेंज होते हैं, जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात चेंज होते हैं। ठीक है, 23 घंटे, 56 मिनट, 59 सेकेंड्स, या 56 मिनट और 40 सेकंड के करीब, या पता नहीं कितने सेकंड्स हैं। एक दिन बनता है, दिन और रात का टाइम बनता है। अब आते हैं हम इक्वेटर की तरफ। ये आपका इक्वेटर है, ये आपकी पीएम लाइन है। इक्वेटर के ऊपर टोटल कंट्रीज बैठे हुए हैं 13। इक्वेटर के ऊपर टोटल 13 मुल्क बैठे हुए हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर टोटल 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन के ऊपर टोटल कितने कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज। और इक्वेटर के ऊपर टोटल कितने कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये किस किस तरह बैठे हुए हैं, ये भी सारे बताता हूँ आपको। फिर थोड़ा टाइम जोन भी बताता हूँ, ये कंट्रीज भी बता देता हूँ, फिर टाइम जोन भी बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज पहले टाइम जोन भी बता देता हूँ आपको। ये आपकी जीरो लाइन हो गई। ठीक है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा जी, ये वाली। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है? लेट्स सपोज अगर आप जीरो से लेकर, ये वाली जीरो लाइन है, ऊपर जाएंगे ना यहाँ पे, लेट्स सपोज ये वाली लाइन है 23.5 डिग्री, 23.5 नॉर्थ की तरफ ऊपर जाएंगे, तो ये बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जीरो से लेकर जीरो से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जीरो से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे आप, तो ये बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बनेगा क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर जाएंगे आप, जीरो से लेकर आप जाएंगे 23 डिग्री से लेकर, 23.5 डिग्री से लेकर आप जाएंगे 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा वार्म टेम्परेट जोन। वार्म टेम्परेट जोन। और ये वाला जो है जीरो से लेकर 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ तक, ये भी आपका वार्म टेम्परेट जोन ही बनेगा। वार्म टेम्परेट जोन। 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक ये बनेगा कूल टेम्परेट जोन। कूल टेम्परेट जोन, यहाँ पे ठंड होगी। और ये भी 45 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ तक, ये नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, ये बनेगा आपका कूल टेम्परेट जोन। कूल टेम्परेट जोन। और ऊपर वाला 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो है वो, 90 डिग्री नॉर्थ तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये बनेगा आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जरार। और ये भी 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बनेगा आपका फ्रिजिड जोन। आप 2 मिनट गैप ले लें,
इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 मिनट स्टॉप कर दें, मैं कॉल ले लूँ फिर। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक ये पॉइंट कहलाता है जी फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी ठंड होती है, और ऊपर भी बहुत ज्यादा ठंडी ठंड। देखिए ना आपने, जब आपको ये कॉन्टिनेंट का मैप बना के दिए थे, कॉन्टिनेंट में ऊपर है अंटार्कटिक, नीचे सबसे नीचे अंटार्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पूरा पड़ा हुआ है, अंटार्कटिक में बर्फ ही बर्फ है। ये देखें, ये नीचे नीचे पड़ जाता है ना, यहाँ पे 66 से लेकर 90 डिग्री तक ये नीचे सारा पड़ा हुआ अंटार्कटिक, ठंडी ठंड है, फ्रिजिड जोन। ऊपर आर्कटिक ओशन है, वहां पे भी बहुत ज्यादा ठंडी ठंड है। तो ये दोनों फ्रिजिड जोन बनते होते हैं। ठीक हो गया, फ्रिजिड जोन बनते होते हैं। इसी तरह से आपका अटलांटिक ओशन का कल मैंने आपको बताया था। अटलांटिक जो ओशन है ये चूंकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान है, यूरोप और अफ्रीका को भी सेपरेट करता होता है, और अफ्रीका के ईस्ट में जो है, उसके बाद ये सॉल्टिएस्ट ओशन है, इसको ब्लू वाटर है इसका, और इसका ओल्ड नेम होता था इथोपियन ओशन। अटलांटिक ओशन का नाम होता था इथोपियन ओशन। इंडियन ओशन का मैंने आपको कल बता दिया था। इंडियन ओशन जो है तकरीबन 38 कंट्रीज इसको साथ टच करते हैं। इंडियन ओशन को 38 कंट्रीज। तो इंडियन ओशन में तकरीबन क्या कहते हैं, उसमें एक ओशियाना का है, 2 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 22 एशिया के अंदर हैं, और 13 अफ्रीका के कंट्रीज हैं जो इसको इंडियन ओशन को टच करते हैं। और पैसिफिक ओशन जो है वो तकरीबन उसमें 75,000 वल्केनोज हैं। वुल्केनोज बहुत ज्यादा गर्म है, वो वुल्केनोज इरप्ट होते हैं बहुत ज्यादा ना। तो पैसिफिक के अंदर लार्जेस्ट रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल होती है, वहां पे पैसिफिक ओशन के अंदर हाई रेनफॉल होती है। सदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, कल मैंने बताया था आपको। और इसमें कोई शार्क नहीं पाई जाती सदर्न ओशन के अंदर, देयर इज नो शार्क। और डीपेस्ट डीपेस्ट पॉइंट सैंडविच ट्रेंच बताया था आर्कटिक का। आर्कटिक कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट ओशन है, आर्कटिक ठंडा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पे जो है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती नॉर्मली आर्कटिक के ऊपर। तो हाँ, ये रही है। आइस से ज्यादा आर्कटिक ओशन का ज्यादा हिस्सा आइस से ज्यादा कवर्ड है। तो ये थोड़ा बहुत आपको इसका पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा ये 13 कंट्रीज की तरफ, जो ये इसके ऊपर बैठे हुए, इक्वेटर के ऊपर बैठे हुए। ये रहा 13 कंट्रीज कौन कौन से हैं। इसमें कुछ कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर जो है ना वो हैं इसके अफ्रीका के, कुछ हैं आपके अफ्रीका के कंट्रीज हैं, GCCUKSS, 3 और 3 6 7 कंट्रीज अफ्रीका के हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका के 3 हैं, 3 है, 10 हो गए, और 3 है एशिया के। तो टोटल कितने बनते हैं, 13 कंट्रीज हैं यहाँ पे। ये GCCUKSS से क्या मतलब है। G स्टैंड्स फॉर गैबून, C स्टैंड्स फॉर कॉन्गो, ये वाला C स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दो अलग अलग मुल्क हैं, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। U स्टैंड्स फॉर युगांडा, युगांडा। K स्टैंड्स फॉर कीनिया, कीनिया। S स्टैंड्स फॉर सोमालिया, एंड S स्टैंड्स फॉर साउ टोम प्रिंसिपी, साउ टोम PRINCIPI प्रिंसिपी, साउ टोम प्रिंसिपी। 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका के, गैबून, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया और साउ टोम प्रिंसिपी। साउथ अमेरिका के 3 कौन कौन से हैं।
आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, आप खुद कहेंगे जी सर ऐसे ही है। ये देखें। खुल जा। ये देखें, ये वाली लाइन किसकी है? इक्वेटर है, 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। दिख रहा है? ये वाला 0 डिग्री दिख रहा है ना? ये इक्वेटर। ये ये तो 10 है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका इक्वेटर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। इक्वेटर ऑस्ट्रेलिया भी बैठा हुआ है, एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया का भी आ जाता है ऑलमोस्ट। बिल्कुल हल्का स्ट्रेच करता है। लेकिन एशिया के 3 है। ऑस्ट्रेलिया का हम नहीं काउंट करते उसमें। ऑस्ट्रेलिया का नहीं काउंट करते। एशिया के 3 कंट्रीज हैं। एशिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं? अब आप खुद देखें, ये 0 लाइन है, ये वाली इक्वेटर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेटर। इंडोनेशिया, ये आपका कंट्री इसको टच करता है, किधर है ये सब? इंडोनेशिया आप इसको टच कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, यूएसए के कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इस लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं इक्वेटर के ऊपर? ये यूएसए है। ये कंट्रीज हैं यूएसए के। बल्कि ये अफ्रीका के हैं। ये देखें, सोमालिया भी इधर से गुजरा है, कीनिया भी इधर से, युगांडा भी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये रहा ऊपर कांगो, ये साथ ही बिल्कुल छोटा सा। और ये गैबून, ठीक है ना? GCCU के डबल एस, ये अफ्रीका पूरा इक्वेटर से जो गुजर रही है लाइन। ये वाली इक्वेटर की लाइन है, ये यूएसए है, ये वाली इक्वेटर की लाइन है। यूएसए के कौन कौन से कंट्रीज हैं? एक तो हो गया ब्राजील। ब्राजील आपकी ये वाली जो लाइन है, 0 लाइन यहाँ से गुजर के जा रहा है ब्राजील, ये वाली 0 लाइन से। ये ब्राजील यहाँ से गुजर रहा है। दूसरा है कंबोडिया और तीसरा इक्वाडोर। तो ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि आपके इक्वेटर से गुजर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका है। तो ये 5 कंट्रीज को, 7 कंट्रीज को याद रख लें। अफ्रीका के। और 3 कंट्रीज इसके हो गए साउथ अमेरिका के। और अब हम चलते हैं उसकी तरफ, क्या कहते हैं, इक्वेटर की तरफ। एक इक्वेटर में एशिया के मालदीव है, इंडोनेशिया है, और ये रहा आपका मालदीव। एक सेकंड। मालदीव, ये रहा आपका मालदीव। ये बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये श्रीलंका, ये इंडिया, और ये वाला मालदीव। ये मालदीव का ये जो जजीरा आपको दिख रहा होगा ना, छोटा सा। मालदीव चूंकि खुद एक जजीरा है, तो ये मालदीव यहाँ पे यूं बना हुआ है एक छोटा सा। ये बिल्कुल यूं, ये इक्वेटर को लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद ये इंडोनेशिया बिल्कुल टच कर रहा है। ठीक है जी, ये मालदीव भी टच कर रहा है और इंडोनेशिया भी टच कर रहा है। 2 कंट्रीज तो ये हो गए। तीसरा हो गया ओशियाना का कंट्री है। यहाँ पे ठीक कर लें। तीसरा जो कंट्री है, एशिया के 2 कंट्रीज हैं इसमें। अच्छा, साउथ अमेरिका के 3 हैं। और एक कंट्री है ओशियाना का, वो है कैरिबाटी। KARIBATI, कैरिबाटी। ठीक है जी, कैरिबाटी एक एक कंट्री है, तो टोटल 13 के कंट्रीज। अब कैरिबाटी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका कैरिबाटी। बिल्कुल शुरू शुरू में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये रहा आपका कैरिबाटी, ये इधर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कैरिबाटी, ये इक्वेटर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है जी, इक्वेटर के ऊपर ये कैरिबाटी। तो ये कंट्रीज हैं टोटल 13, जो इक्वेटर पे बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जो 0 वाली लाइन है।
ये ऊपर वाली लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन, यहाँ से कौन कौन से कंट्री गुजर के जा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपकी जीरो लाइन हो गई, ये आर्कटिक क्वेश्चन के बिल्कुल साथ में देखें। इसी लाइन के ऊपर कितने कंट्रीज बैठे हुए हैं? पांच तो हैं अफ्रीका के, तीन है उसके यूरोप के। यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज हैं? ये वाली लाइन जो है पीएम लाइन, ये जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा। ये जीरो लाइन पीएम लाइन। अच्छा, ये यूं आ रही है लाइन, ये यूं, यहाँ से पहला कंट्री यूके जो गुजर रहा है यहाँ से। पहला कंट्री कौन सा है? यूके, ये रहा यूके जो यहाँ से गुजर है। ठीक है जी, यूके गुजर गुजर है। दूसरा फ्रांस है और तीसरा है स्पेन। तो यूके, फ्रांस और स्पेन इस लाइन से गुजर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन से। पीएम लाइन के तीन यूरोपियन कंट्रीज इससे गुजर के जा रहे हैं। ठीक है, तीन है यूरोप के कंट्रीज और पांच है अफ्रीका के। पांच अफ्रीका के कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। अफ्रीका के पांच कंट्रीज कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये वाली चूक लाइन आ रही है, ये यूं मैं इसको लेके जाऊंगा सीधा इधर। ठीक है जी, अल्जीरिया एक, माली दो, अल्जीरिया एक। यार ये कौन है जो लाइनें मार रहा है? किसके हाथ में तकलीफ है? एक अल्जीरिया हो गया, एक माली हो गया, एक बर्किना फासो हो गया, उसके बाद एक टोगो हो गया और घाना हो गया। ये टोगो और घाना बराबर में है, दोनों कंट्रीज। ये टोगो यहाँ पे है और घाना भी यहाँ पे है। ये रहा टोगो, ये ऊपर साथ ही घाना। टोगो, घाना, ये बर्किना फासो तीसरा कंट्री, चौथा माली, पांचवा अल्जीरिया। ये इसी लाइन से गुजर के जा रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ये यूं गुजर के जा रही है, पीएम लाइन। ठीक है जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पांच कंट्रीज हैं यूरोप के, सॉरी पांच कंट्रीज अफ्रीका के हैं, तीन यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि प्राइम मेरिडियन लाइन से गुजर के जा रहे हैं। अब आपको इक्वेटर की भी समझ लग गई, अब आपको प्राइम मेरिडियन लाइन की भी समझ लग गई। ये रहा आपका ग्रीनलैंड, डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। और ये क्या कहते हैं, नोआकचोट इसका जो है वो कैपिटल है। और ये आपका आइसलैंड नीचे उसके बिल्कुल बैठा हुआ है, डेनमार्क स्ट्रेट है बीच में, ये डेनमार्क स्ट्रेट है। रेजाविक आइसलैंड का कैपिटल, रेजाविक, रेजाविक ये लिखा हुआ है रेजाविक। ठीक है जी, रेजाविक। तो इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं, ये ऊपर ग्रीन सी हो गया, ये ऊपर नॉर्वेजियन सी हो गया, ये आर्कटिक क्वेश्चन पड़ा हुआ है सारे का सारा। हम्म, सारे का सारा आर्कटिक क्वेश्चन है। बैरेंट सी, ये सारे का सारा रशिया है। एक दफा मैप को देख लें, दुनिया की मैप को, पूरे का पूरा रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, लार्जेस्ट कंट्री है। अभी मैं आपको माउंटेन्स रहते हैं हमारे, डेजर्ट्स रहते हैं, रिवर्स रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, उन पे भी लेके जाऊंगा अभी इसके फौरन बाद ही। दूसरा जो लार्जेस्ट है वो कनाडा है, रशिया के बाद। ये देखें, ये रहा कनाडा। कनाडा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। पहले नंबर पे एरिया वाइज रशिया, दूसरे पे कनाडा आ जाता है। अच्छा, अब हम रशिया से स्टार्ट करते हैं। ये आपका रशिया हो गया। और रशिया का कुछ पोर्शन एशिया में, बाकी यूरोप के अंदर। रशिया के नीचे मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे पूरा चाइना। ठीक है। और ये आप सी ऑफ ओक्सक, बैरिंग सी, ये सारे के सारे सी हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपका जापान बिल्कुल ईस्ट में है। कहते हैं ना, सबसे जो तलू सूरज सबसे पहले निकलता है वो जापान से निकलता है। वो ऐसे नहीं कहते, उसकी एक बकायदा रीजन है। जापान आपके ईस्ट में बैठा हुआ है। ये आपका जापान है। वर्ल्ड मैप ले लें यार, खर्चा खुर्चा कर लें आप लोग हैं, क्यों नहीं लेते आप लोग? किस किस ने वर्ल्ड मैप लिया हुआ है? एक सेकंड, इसको क्या हो गया है?
हम्म। फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई है, इसकी जो साथ में स्लाइड होती है। हम्म। यार इसको क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। एक सेकेंड। यहाँ तक समझ लग गई आप लोगों को? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कि पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं ये सारा का सारा। कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ये सारी फेल होने वाली अवाम है जो लाइनें मार रहे हैं। इनको एथिक्स का ही नहीं पता। और मैं इनको क्या कहूँ, मैं बददुआ भी नहीं दे सकता इनको। नहीं चाहिए कि चीजें मेन मेन जो ज्योग्राफी की है वो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन और इसका भी समझ लग गई। मैं तो आपको भला करके मैप समझा रहा था, बीच में ही खुद शुरू हो गए, आप लोग शुरू ही हो गए। तो ये रशिया, उसके साथ मंगोलिया, फिर चाइना। कल आप सबके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, जिसके पास ना ना हुआ मैंने क्लास से उसको रिमूव कर दूंगा। दिस इज योर जापान। ये रहा जापान। जापान के साथ ये देखें, साउथ कोरिया नीचे, ऊपर नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे सियोल और प्योंगयांग। उसके बाद ये आपका चाइना हो गया, ये आपका मंगोलिया हो गया, उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं, लाओस, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, कंबोडिया हो गया। ठीक है, सारे के सारे कंट्रीज इधर हैं। उसके बाद ये मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया। और क्या कहते हैं, ये फिलीपींस ही हो गया, ये फिलीपीन है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये बे ऑफ बंगाल हो गई, ये अंडमान सी हो गया, ये निकोबार आइलैंड इसके थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे है। तो अच्छा, उसके साथ ये आपका ताइवान आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा कंट्री यहाँ पे ताइवान है। इसने चाइना को वक्त डाला हुआ है। उसके बाद ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये छोटा मोटा। फिर ये भी पार्ट इंडिया का है, ये भी सारे का सारा पार्ट इंडिया का है। ये तिब्बत हो गया, ये नेपाल हो गया यहाँ पे। नेपाल और भूटान दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये नेपाल, ये वाला, और ये साथ ही भूटान, चाइना के बिल्कुल नीचे हैं दोनों। ठीक है, ये म्यांमार हो गया, ये सारे कंट्रीज ईस्ट चाइना सी वाले। उसके बाद ऊपर आ जाए तो चाइना के नीचे कजाकिस्तान, नूर सुल्तान तो कैपिटल है। उसके बाद उज्बेकिस्तान, देन तुर्कमानिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान। ये बिश्केक किर्गिजिस्तान है बीच में, यहाँ पे ताजिकिस्तान है छोटा सा। ये अजरबैजान, अजरबैजान के साथ अर्मीनिया, अर्मीनिया के नीचे टर्की है। और टर्की के नीचे आप देखें तो नीचे सीरिया, सीरिया के साथ इराक, इराक के साथ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के ऊपर जॉर्डन, जॉर्डन के बीच में इसराइल, और इसराइल के इस तरफ अफ्रीका है। सऊदी अरब इधर आ जाए तो खुद कुवैत, ऊपर नीचे बहरीन, फिर कतर, यूएई, ओमान, यमन। ठीक है, ये नीचे आ जाए तो श्रीलंका और मालदीव हो गए। अब आ जाइए ऊपर यूरोप की तरफ। तो यूरोप में ऊपर ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, उसके बाद इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया। ये हो गए कंट्रीज। और उनके साथ साथ जो है वो बेलारूसिया के साथ पोलैंड, पोलैंड के साथ जर्मनी।
जर्मनी के, और इस जर्मनी के नीचे बिल्कुल फ्रांस, फ्रांस के नीचे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ यहाँ पे नीचे, उसके नीचे इटली है। ठीक है, तो ये सारे कंट्री यहाँ पे चाहिए। जेच रिपब्लिक हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हंगरी, हंगरी, रोमानिया, साइबेरिया, सर्बिया, उसके बाद बल्गारिया, ग्रीस, सारे कंट्री यहाँ पे, ये यूरोप के अंदर है। हम्म। यूक्रेन के नीचे रोमानिया, शुमानिया, बल्गारिया, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। बीच में ये ब्लैक सी आ जाता है। ब्लैक सी, एक तरफ आपका एशिया, एक तरफ आपका यूरोप है। टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, नीचे देखें ग्रीस है, ग्रीस के नीचे देखें सिप्रस। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है माल्टा। ठीक है जी, ये यहाँ पे माल्टा, ये वाला, ये स्टार यहाँ पे बना हुआ है। इटली के बिल्कुल नीचे चेक करें। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे कंट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। इधर यूके, इधर आयरलैंड। यूके खुद एक आइलैंड है, और आयरलैंड भी एक आइलैंड है। आइसलैंड भी एक आइलैंड है। स्पेन हो गया, स्पेन, ये जिब्राल्टर है। ये सारे का सारा मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये नॉर्थ अटलांटिक से, नॉर्थ अटलांटिक से ये सारा मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये आपका है। ये जो लकीरें मार रहे हैं ना, ये तो पक्का पक्का फेल होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, उसके बाद इजिप्ट, सूडान, फिर साउथ सूडान, इधर एरिट्रिया, इधर इथोपिया, इधर सोमालिया, इधर कीनिया, सारे अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे जाते हैं। नीचे नीचे साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका के एंड साउथ में है, इसलिए इसको साउथ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो अमेरिका, अमेरिका पार्ट है। यूएस, यूएस की सारी 50 रियासतें, मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे नीचे देखें तो क्यूबा है। ठीक है, हवाना, और उसके बाद प्यूर्टो रिको वगैरह हो गया। उसके बाद ये हेटी शेटी हो गया, जमैका हो गया, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सिल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, एल सिल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है, बोलीविया है, ब्राजील है, पैराग्वे, क्या कहते हैं, फाल्कन्स आइलैंड हो गए, ये नीचे नीचे हो गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो सुरीनाम, सुरीनेम के बाद क्या कहते हैं, गिनिया शिनिया हो गया। ठीक है, तो वेनेजुएला हो गया। बस यहाँ पे यही पूरी दुनिया है आपकी। बस ये आपका वर्ल्ड मैप है। ये मैं आपको सारे कंट्रीज एक एक करके पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं वापस, और अभी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे हमारे जो बाकी जो चीजें बच गई हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले ओशंस कल हमने देख लिए थे, लेक्स की तरफ हम जाते हैं। लार्जेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। अब हम ले वो दैट इज कैस्पियन सी। अब आप बोलेंगे यार ये है तो सी, ये कैस्पियन सी, ये लेक कैसे बन गई है? आप आ जाएं इधर, ये रहा, यहाँ पे आ जाएं आप, कैस्पियन सी ये रहा। कैस्पियन सी, अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और ये कजाकिस्तान, और ये जो है क्या कहते हैं इसको, अजरबैजान, कजाकिस्तान और रशिया, इन कंट्रीज को ये टच कर रही है, ये वाली लेक है। ये पड़ी हुई है पूरी की पूरी। ये कैस्पियन सी। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन द होल वर्ल्ड, कॉल्ड कैस्पियन सी। ठीक है जी, तो ये मैंने सारे कंट्रीज बता दिए हैं। वर्ल्ड मैप आपके सामने होगा, आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। ये कैस्पियन सी पहली बड़ी लेक है दुनिया की, जो कि आपके आपके इधर है, ये सेंट्रल एशियन नेशंस में। और उसके बाद लेक सुपीरियर है।
दुनिया की मीठी लेक है, स्वीटेस्ट लेक, लेक सुपीरियर, स्वीट वाटर लेक है ये बेसिकली, नॉट स्वीटेस्ट, द स्वीट वाटर लेक। उसके बाद लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, युगांडा, केनिया, तंजानिया वाली साइड पे है लेक विक्टोरिया। इसी तरह लेक ह्यूरन है। लेक ह्यूरन ये यूएसए और कनाडा के दरमियान है, बॉर्डर पे है। यूएसए और कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। उसको कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन उस बॉर्डर को कहा जाता है। 49th पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा का दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। उसके बाद मिशिगन लेक है। मिशिगन लेक ये यूएसए के अंदर है। उसके बाद लेक आयर है। ग्रेट बेयर लेक है। ग्रेट बेयर लेक। लेक ह्यूरन हो गई है। ये कनाडा के अंदर है लेक आयर, और ये ग्रेट बेयर लेक, ये कनाडा के अंदर है। इस तरह लेक्स तो बहुत सारी हैं। ठीक है। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट लेक, लेक सुपीरियर स्वीट वाटर लेक है। ये पाई जाती है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। स्वीट एंड फ्रेश, फ्रेश वाटर वही एक बात हो गई। ठीक है जी। इसी तरह कैस्पियन सी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक दुनिया की लार्जेस्ट लेक है, सरफेस वाइज और वॉल्यूम वाइज। उसके बाद आपकी कैरिबा लेक, एक और है कैरिबा लेक। ये जैम्बिया और जिम्बाब्वे के दरमियान है। जैम्बिया और जिम्बाब्वे। क्या ये दुनिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। कैरिबा लेक। इसी तरह डेड सी है। डेड सी लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लोवेस्ट लेक या लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट। ये डेड सी भी बता के गया था, जॉर्डन और इसराइल दोनों मुल्कों के दरमियान है। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान। एक पीरू के अंदर एक लेक है, पीरू इज अ कंट्री, उसको कहते हैं टीटी काका। टीटी काका लेक। ये टीटी काका लेक पीरू के अंदर है। ये दुनिया की हाईएस्ट लेक है। हाईएस्ट यानी कि ऊंची लेक है। हाईएस्ट लेक टीटी काका 12,500 फुट बुलंद है सी लेवल से ऊपर। बाबू सर टॉप जितनी ऑलमोस्ट। हम्म। ठीक है। इसी तरह आपका ग्रेट बेयर लेक, मैंने बताया आपको ये लार्जेस्ट लेक है कनाडा की, ग्रेट बेयर लेक। ये पूछता होता है पेपर के अंदर, ग्रेट बेयर लेक कहाँ पे है, कहाँ पे है। कनाडा की है, सबसे बड़ी है कनाडा की। लेक टाना इथोपिया के अंदर है, लेक टाना। लेक टाना इथोपिया के अंदर है। इथोपिया हबशा वो मुल्क है जहाँ पे माइग्रेशन हुई थी। आपको याद होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, 615 एडी और 616 एडी। हम्म। यानी कि पांचवी और छठी नबवी को माइग्रेशन हुई थी, पहली और दूसरी, मुसलमानों की तरफ से, हबशा में, इथोपिया में। क्रिश्चियन था वो उसका बादशाह, उसके पास गए थे। पिंक लेक। पिंक लेक, लेक हिलर कहते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पिंक लेक। रेड लेक अमेरिका के अंदर है, रेड लेक अमेरिका के अंदर है। इसी तरह जो आपकी है नियाग्रा फॉल्स, वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, कनाडा के अंदर है, नॉर्थ नियाग्रा फॉल्स, बॉर्डर पे बिल्कुल कि नियाग्रा फॉल्स। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा तो एंजल फॉल है ना, सबसे बड़ा जो फॉल है एंजल, वो वाटरफॉल भी पड़ेंगे अभी। अब मैं आपको बिजिएस्ट कैनाल बताऊंगा, दुनिया की जो बिजिएस्ट कैनाल्स हैं।
बिजिएस्ट कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। इजिप्ट में आपने सुइज कैनाल भी पढ़ी होगी है। सबसे जो बड़ी बिजी बिजी वाली है वो तो है बीजिंग के अंदर। बीजिंग, हैंगजू, ग्रैंड कैनाल, ये बहुत बड़ी कैनाल है। हैंग ZOZUO, हैंगजू ग्रैंड कैनाल चाइना के अंदर है। 1776 किलोमीटर लंबी है, कराची से लाहौर फिर भी लंबी। कराची से लाहौर 1500 किलोमीटर निकाल लें, उससे भी 200 किलोमीटर आगे ठट्ठा तक चले जाएं। इतनी बड़ी लेक, इतनी बड़ी कैनाल, सॉरी नॉट लेक। दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे सुइस कैनाल। सुइस कैनाल आपकी ये इधर है, इजिप्ट में है सुइस कैनाल। अभी यहाँ पे पिछले से पिछले साल एक जहाज तो एवर गिवन 2020 में फंसा था मेरे ख्याल से, किसी किस में फंसा था। तो ये इजिप्ट के अंदर है। 193 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ बनती है। छोटी सी है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत बिजी है। ये रेड सी को डायरेक्ट कनेक्ट करती है उधर मेडिटेरियन सी के साथ। यानी कि अफ्रीका, इंडिया, अपनी ट्रेड, इंडिया क्या कहते हैं, इंडियन ओशन के थ्रू जो जितनी भी ट्रेड हो रही होती है सीधा ठक करके अफ्रीका में भी और यूरोप में भी इसी के थ्रू हो रही होती है। तो ये जो है आपकी स्विस कैनाल। पनामा कैनाल उसके बाद आती है सेंट्रल अमेरिका के अंदर। एक तरफ अटलांटिक ओशन, दूसरा पैसिफिक ओशन। वहां पे 82 किलोमीटर लंबी है। 82 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह कॉर्नेथ लेक है, कॉर्नेथ कैनाल है, ग्रीस के अंदर है, यूनान में। 6 किलोमीटर लंबी है। वाइट सी है एक, द वाइट सी, बाल्टिक सी कैनाल। ठीक है। डेन्यूब के अंदर है, रिवर डेन्यूब 8-9 कंट्री से गुजरता है। डेन्यूब रिवर जो है। वोल्गा डॉन कैनाल है रशिया के अंदर। वोल्गा रशिया का सबसे बड़ा रिवर है, वोल्गा। उसी तरह कील कैनाल है जर्मनी के अंदर। कील ये भी काफी बड़ी है, 98 किलोमीटर की है कील। ठीक है। तो अमेरिका के अंदर भी है ह्यूस्टन शिप कैनाल। ठीक है जी, ह्यूस्टन शिप कैनाल। तो पेनिनसुला कल मैंने बता दिया था। अरेबियन, अलास्का, स्कैंडिनेविया, ये सारे के सारे पेनिनसुलाज आपको बता दिए थे। ठीक है जी। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे। बे जो है ना, मैं समझता हूँ कि बे अगर हम दुनिया की कवर करना चाहें तो बहुत सारी हैं। इजिप्ट के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, चाइना के अंदर बेस है, कतर में है, वियतनाम में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, नॉर्थ कोरिया में है, म्यांमार के अंदर है, पाकिस्तान में भी है गवादर बे। तो बे तो बहुत सारी हैं, कनाडा के अंदर तो इतनी सारी हैं। फंडी बे कनाडा के अंदर है, क्विंटे कनाडा के अंदर है, चिलियर कनाडा के अंदर है, कंसेप्शन कनाडा के अंदर है, फ्रॉपशर कनाडा के अंदर है, जॉर्जियन बे कनाडा के अंदर, हडसन बे कनाडा के अंदर है, जेम्स बे कनाडा के अंदर है, नोट्री डैम बे कनाडा के अंदर है, कोलर बे कनाडा के अंदर है, जैबरस बे कनाडा के अंदर है। और क्या थे यार, एक रिपल्स बे है, वो भी कनाडा के अंदर ही है। शार्क बे भी कनाडा के अंदर। जो फिनलैंड है उसके अंदर बे ऑफ बोथनी है, फिनलैंड में। फ्रांस में बे ऑफ बिस्के है, बिस्के। फ्रांस इज वेरी फेमस फॉर फ्रेग्रेंस। आइसलैंड, फाक्सा बे है आइसलैंड के अंदर। आयरलैंड में बंट्री बे, क्ल्यू बे। इटली के अंदर बे ऑफ नेपल्स है, NAPLES, नेपल्स। पोलैंड में गल्फ ऑफ डांस, GDANSK, पोलैंड के अंदर। पोलैंड चूंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, later on it was divided, it was separated from Germany in after World War I। पुर्तगाल के अंदर भी है, स्पेन के अंदर भी है बिस्के और कैडिस। स्विट्जरलैंड में भी है बोथनिया। यूके के अंदर भी है बे, मनीला बे है, क्वीनी बे है। न्यूजीलैंड में तो बहुत सारी बेज है। न्यूजीलैंड एक खुद एक आइलैंड कंट्री है। मैसाचुसेट्स बे, मोबाइल बे, माउंट होप, बहुत नहीं कितनी को बेज हैं।
इजिप्ट में जो है वो क्या कहते हैं, अबू कीर बे। अफ्रीका के अंदर अलेक्जेंडर बे है, फाल्स बे है, टिबल बे है। बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी लेक बे है। चाइना के अंदर बोहाई है। कतर में भी है पीटर द ग्रेट बे, पीटर द ग्रेट। तो बेस तो बहुत सारी हैं, ठीक है, और बेस बहुत सारी हैं। अब हम बीचेस को देखेंगे। बीचेस के बाद फिर माउंटेन्स, फिर रिवर्स, फिर ओशंस के ऊपर, इनके ऊपर जाएंगे हम। बीचेस, कल की आप लोगों की असाइनमेंट है। कल आपने दुनिया के तमाम जो ओशंस है ना वो सारे के सारे करने हैं, जितने भी ओशंस हैं। सॉरी, सीज सीज। ओशंस तो हमारे हो गए हैं। सीज जितने भी है ना आपने वो करने हैं। ठीक है, आपको उनकी डिस्क्रिप्शन का, उनके नाम का, कहाँ पे हैं, क्या नाम है, क्यों नाम रखा गया था, ठीक है, उनकी खसूसियात थोड़ी बहुत, किसको किससे कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं। कल आपने सीज, थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपने सीज के ऊपर आपने असाइनमेंट कर देनी है। ठीक है जी, मुझे सीज के ऊपर असाइनमेंट चाहिए। बीचेस के ऊपर जाते हैं हम। पहला है वेकी बीच। वैसे तो मालदीव भी इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर इट्स बीचेस। ठीक है, उसी तरह वेकी बीच आपका हवाई के अंदर है। सेचेल्स के अंदर भी है, आंसे सोर्स। कैपा, एक है कैपा बाना, ब्राजील के अंदर है। कैपा बाना बीच, ब्राजील। सेंटा मोनिका, ये कैलिफोर्निया के अंदर है, सेंटा मोनिका। सेंटा मोनिका, सेंटा मोनिका, कैलिफोर्निया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर है बॉन्डी बीच। हमारे पास तो बेचारे सैंड स्पिट है, फ्रेंच बीच है, वो एक गडानी में है, क्या नाम है उसका, तो कमारी बीच है ग्रीस के अंदर। लवर्स बीच है मैक्सिको के अंदर, लवर्स बीच बड़ा मशहूर नाम है। लवर्स बीच मैक्सिको के अंदर है। स्पेन में भी है बीच ऑफ कैथेड्रल्स, बीच ऑफ कैथेड्रल्स। व्हाइट हेवन बीच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, व्हाइट हेवन बीच, व्हाइट हेवन बीच। इसी तरह इटली के अंदर भी है लीडो बीच। तो देयर आर लॉट ऑफ बीचेस इन द वर्ल्ड। लैंड लॉक कंट्रीज की तरफ आते हैं। लैंड लॉक कंट्रीज, वो सॉवरेन कंट्रीज जो कि किसी ओशन या सी के साथ कनेक्ट नहीं होते, हम उनको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है जी। तो अफगानिस्तान, कोई सी ओशन नहीं है। कजाकिस्तान, नो। किर्गिजिस्तान, नो। ताजिकिस्तान, नो। इसमें भी कोई सी ही नहीं है ताजिकिस्तान के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान लैंड लॉक कंट्रीज हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद ये 6 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के अंदर। सेंट्रल एशिया में 6 कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। सेंट्रल, जो आपका यूरोपियन और बाल्कन है, उनके अंदर 8 कंट्रीज हैं। सेंट्रल यूरोपियन बाल्कन के अंदर सबसे ज्यादा आपके जो कंट्री है ये यूरोप, उसके अंदर लैंड लॉक कंट्रीज आता है। ऑस्ट्रिया को देख लें, डच रिपब्लिक को देख लें, हंगरी को देख लें, लेक्सटेंटीन को देख लें। ठीक है, लेक्सटेंटीन के बाद आपका ये जो रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया है, इसको देख लें आप, यूरोप के अंदर। सर्बिया है, स्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड भी इवन। स्विट्जरलैंड नीचे आपका बिल्कुल इटली बैठा हुआ है, पर फ्रांस। ठीक है जी। तो ये बड़े क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज हैं।
सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज तकरीबन 5 हैं। सेंट्रल अफ्रीकन, बर्किनो फासो बन जाता है एक। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, चाड, माली और नाइजर। चाड, माली, नाइजर, 3 कंट्रीज हैं जो सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है। इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर कितने हैं लैंड लॉक कंट्रीज? 4 हैं। बोट्सवाना, मलवाई, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। बोट्सवाना, मलवाई, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। बोट्सवाना, मलवाई, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ईस्ट अफ्रीका में 3 है टोटल कंट्रीज, लैंड लॉक्ड है ईस्ट अफ्रीका के अंदर। ब्रुंडी है, रवांडा है, युगांडा है। ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा। इसी तरह जो कॉकेशियन है उसके अंदर 2 लैंड लॉक कंट्रीज है। यहाँ पे कोकाफ पहाड़ है, कोकाफ। वो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का फटा चल रहा है हर वक्त, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया है। फिर साउथ अमेरिका आ जाता है लैंड लॉक कंट्रीज के। बोलीविया और पैराग्वे दोनों लैंड लॉक कंट्री है। बोलीविया एंड पैराग्वे। तो साउथ एशियन जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं वो एक अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है। हम्म, ठीक हो गया। तो आगे चलें। इनफ है बस। बस अच्छा ठीक है। स्पीड तो यार बड़ी स्लो है, ज्योग्राफी में इतना कुछ हमने पढ़ना है, दूसरा आज लेक्चर था। ठीक है, अभी तो हमें खींचना है काम। भाई 193 मुल्क पढ़ने हैं हमने। मेरे पास पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा यार। डीप पढ़ाऊंगा लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगना है। ठीक है, चलें कर लें कर लें, इतना काफी। अल्लाह हाफिज।